हेलो गाइस। सो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे, क्रॉप्स इन इंडिया पे। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस हैं वो हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, जो टाइपिंग की क्लासेस हैं, टाइपिंग के लेसन्स हैं, टाइपिंग के टास्क हैं, वो मैं अपनी चैनल पर डाल रहा हूँ। प्लेलिस्ट आपको बना दी है मैंने। ठीक है, जो 2 दिन का टास्क है वो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर किसी को बिगनिंग से टाइपिंग सीखनी है विदाउट कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए तो हमारे चैनल पे जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। वरना हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी इंग्लिश फ्री टाइपिंग कोर्स। ठीक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और डे 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका अपनी। ठीक है, क्योंकि फरवरी तक चांसेस हैं कि आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले पहले आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए खुद को। ठीक है, तो बाकी टाइपिंग की क्लासेस भी चल रही हैं कंटिन्यू, और जो क्लासेस हैं इसकी लेक्चर्स की, सिलेबस की, वो भी आपकी रिटर्न की भी साथ साथ चल रही हैं। सो चलते हैं, आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो है क्रॉप्स इन इंडिया पे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा खासा वेटेज रखता है। काफ़ी चांसेस हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, हमारा टॉपिक है क्रॉप्स इन इंडिया पे। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे कि लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लिव स्टॉक। ठीक है, एग्रीकल्चर का क्या मतलब है कि प्रैक्टिस करना किसकी? खेती बाड़ी की। ठीक है, कल्टिवेटिंग करना। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर की तो 18% जो है इंडियन एग्रीकल्चर वो अपना जीडीपी में रोल निभाता है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर 18% जो है अपना जीडीपी में रोल निभाता है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो 58% करता है। पूरा 100% में से 58% जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, 2014 में प्रोटीन रेवोल्यूशन जो था वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, उस और इसे क्या बोलते हैं? सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पल्सिस का। ठीक है, जूट का, बनाना का और मिल्क का। ठीक है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पल्सिस, दालियों का, जूट का, बनाना, मिल्क, इनका। ठीक है, अगर बात करें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? राइस का, वीट का, शुगर केन का, कॉटन है, ग्राउंडनट है, एज वेल एज सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल का भी इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगर कुछ बात करें इसके फीचर्स की तो देख सकते हो आप, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, डिपेंड ऑन मानसून। जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो मानसून पे ज़्यादातर डिपेंड है, और इंडिया में यहाँ पे सीजनल पैटर्न है। हर एक साल में 3 बार यहाँ पे क्रॉप लगाई जाती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स की यहाँ पे क्रॉप हमें इंडिया में देखने को मिलती है, जो कि हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ठीक है, बताता हूँ आपको क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया का। इंडिया में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में एक होती है प्री मानसून, एक होती है मानसून, एक होती है पोस्ट मानसून, कुछ होती हैं समर क्रॉप्स। ठीक है, अगर बात करें हम खारिफ क्रॉप्स की, इंडिया में 3 टाइप्स की क्रॉप आपको देखने को मिलेगी। खारिफ क्रॉप, ठीक है, दूसरी राबी क्रॉप्स और तीसरी ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, अगर बात करें हम खारिफ क्रॉप की, ये जून और जुलाई में लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? जून और जुलाई में लगाई जाती है। ठीक है, और ये टोटल डिपेंड रहती है किस पे? मानसून पे। ठीक है, किस पे डिपेंड रहती है? डिपेंड ऑन मानसून। देख सकते हो आप, मानसून पे डिपेंड रहती है। जैसे कि हमारा सावन आता है तो ये यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, बात करें और इसको हार्वेस्ट काटा कब जाता है? सितंबर या अक्टूबर में काटा जाता है। और इसकी एग्जाम्पल है मक्की, राइस, ठीक है, मेज़ है, राइस है। ठीक है, ये चीज़ें इसकी एग्जाम्पल्स हैं। बात रही राबी क्रॉप्स की, राबी क्रॉप जो हैं वो अक्टूबर और दिसंबर में यहाँ पे लगाई जाती हैं और अप्रैल और जून में काट दी जाती हैं। इसकी एग्जांपल देख सकते हो, वीट है, वारले है, मस्टर्ड है, ठीक है, सरसों है, हमारी ये लगाई जाती है। बात होती है ज़ैद क्रॉप्स की। ठीक है, ये जो 2 क्रॉप्स हैं ना, खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स, ये हमारे 2 मेजर क्रॉप्स हैं। ठीक है, इसके बीच का जो समय होता है 2-2.5 मंथ, 1-1.5-2 मंथ, उसके बीच जो है वो ज़ैद क्रॉप्स लगाई जाती है। ठीक है, जो लगाई जाती है मार्च और जून के बीच लगाई जाती है, और इसे हार्वेस्ट किया जाता है जुलाई और अगस्त में से हार्वेस्ट किया जाता है, और इसे हार्वेस्ट करने के बाद खारिफ क्रॉप्स हम लगाते हैं। एग्जांपल है जैसे कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, ये जो कि जब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही होती हैं जून जुलाई के बीच जो है ये ज़ैद क्रॉप्स जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा भी है खारिफ क्रॉप जो है
खरीफ क्रॉप जो है वो मानसून में लगाई जाती है और कब लगाई जाती है, जून जुलाई में। जुलाई और हमारे यहाँ पे जुलाई के और जुलाई एंडिंग और अगस्त के स्टार्टिंग में लगा दी जाती है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। बात करें हार्वेस्ट में की सितंबर अक्टूबर में काट दी जाती है और इसकी एग्जांपल है जैसे कि राइस है, मेज़ है, जौवर है, बाजरा है, ठीक है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, ठीक है। ये सब इसकी मेजर एग्जांपल हैं खरीफ क्रॉप्स की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आती है राबी क्रॉप, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो लगाई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच लगा दी जाती है और अप्रैल और जून में यहाँ पे काट दी जाती है। इसकी एग्जांपल है वीट, वारले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, एक्स्ट्रा, ठीक है। और ज़ैद क्रॉप्स, जो कि दोनों क्रॉप्स के बीच जो 2-2.5 मंथ के जो टाइम होता है उसमें लगाई जाती है, जो कि मार्च से लेके जुलाई तक चलती है। और इसका सीजनल फ्रूट जैसे वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल्स हैं, फूडर क्रॉप्स हैं कुछ, ये यहाँ पे लगाए जाते हैं। ओके, तो चलिए मेजर ड्राईलैंड क्रॉप्स आर, जो कि सूखे में ज़्यादातर ग्रो कर जाती हैं, वो है रागी, मूंग, ग्राम, ठीक है, और गुड़, ठीक है। ये फूडर क्रॉप्स हैं, ये यहाँ पे सूखी लैंड में भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं। बात करें फाइन ग्रेन्स की और कोर्स ग्रेन्स की। फाइन ग्रेन्स जो छोटे दाने वाले वो होते हैं, ठीक है, फसल होती है जो छोटे दाने वाली, ठीक है। फाइन ग्रेन्स का मतलब छोटे दाने वाली फसल, क्रॉस ग्रेन का मतलब जो बड़े दाने वाली, जैसे कि राइस और बीट हमारी छोटे दाने वाली कनक है, इसे बोलते हैं फाइन ग्रेन्स, ठीक है। और बात करें क्रॉस ग्रेन्स की, इसकी बात करें जोवर, बाजरा, इसमें मक्की आती है, रागी आती है, जिसका दाना थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रॉस ग्रेन, और बाकी फाइन ग्रेन्स पतले वाली, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट पे। उसके बाद है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में जो खाने के लिए यूज़ करते हैं हम राइस, जैसे वीट है, मिलेट्स है, मेज़ है, पल्सिस, दालें हैं, ठीक है। और कैश क्रॉप्स मतलब पैसा, कैश का मतलब यहाँ पे पैसा है, जिसे हम लगाते हैं बेचने के लिए ज़्यादातर, जैसे शुगर केन है, गन्ने लगाते हैं, ऑयल सीड्स हैं, जैसे सरसों लगाते हैं, ठीक है, उसका हमें वो बेचते हैं जिससे ऑयल निकलता है। जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, कुछ क्रॉप्स हैं जैसे चाय लगाई जाती है, कॉफ़ी लगाई जाती है, ठीक है, ये सब। और रबड़ लगाया जाता है, ठीक है, रबड़ है, कॉफ़ी है, ठीक है, पेड़ से हम रबड़, वो पेड़ होता है रबड़ का, ठीक है, जो उससे वहाँ पे रबड़ लिया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। मतलब कि कैश क्रॉप मतलब पैसे, जिससे हमें पैसा कमाया जा सकता है। ओके, देन अब बात करेंगे हम राइस कि उसे कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, रेनफॉल कितनी चाहिए, ठीक है, कौन से टॉप मोस्ट स्टेट हैं जो उसे सबसे हाई नंबर 1 स्टेट है जो उसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइस को, ठीक है, राइस जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पसंद किया जाता है, ठीक है। राइस की बात करें, इसे टेम्परेचर चाहिए 22 से लेके 22 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो कि एक खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। समझ लीजिए राइस और सॉरी मेज़ जो है मक्की है, ठीक है, ये कौन सा है? खरीफ क्रॉप है। और इसे हाई ह्यूमिडिटी, जब बरसात होती है तो हाई ह्यूमिडिटी होती है, तो इसे अगर रेनफॉल की बात करें 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। और डीप क्लेली और लोमी साइल, चिकनी मिट्टी चाहिए, वो भी गीली, ठीक है, जो कि अच्छी खासी जब बारिश होती है तो। अगर बात करें टॉप स्टेट की, वेस्ट बंगाल जो है राइस में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है, राइस का। बात करें इट स्टेपल फूड भी है यहाँ पे, जो कि हम फूड के साथ जो कि खाया जाता है, ठीक है, स्टेपल फूड। बात करें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना जो है राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, देन सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो बात करें इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। इन दी स्टेट असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में यहाँ पे तीनों 3 टाइम्स ये एक साल में 3 टाइम भी यहाँ पे जो राइस है लगाए जाते हैं। जबकि अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे साल में एक बार ही यहाँ पे राइस की जो है खेती की जाती है, ठीक है। अगर बात करें वैरायटी की, ऊस, अमन और बोरो, ये राइस की वैरायटी हैं। राइस की वैरायटी है जो कहाँ पे पाई जाती हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम में ये वैरायटीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। ऊस, अमन और बोरो, ठीक है, ये वैरायटीज़ हैं यहाँ पे जो पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए सब चलते हैं। अब बात करते हैं वीट की, ठीक है, वीट की है कनक, ठीक है। कनक की बात करें, इसका आपको पता है टेम्परेचर, जब इसे हम वो करते हैं लगाते हैं तो इसका टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 10 से 15 डिग्री। और जब पकने पे होती है, जब काटने पे होती है, तो उसका टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 21 से लेकर 26 डिग्री। फिर जब पक जाती है तो हम इसे काट देते हैं। जैसे कि अभी जो सीज़न था पीछे नवंबर अक्टूबर, जैसे अक्टूबर और नवंबर में हम इसे लगाएंगे, और मार्च से अप्रैल के पहले पहले हमारे यहाँ पे ये कट जाती है, ठीक है। और बात करें रेनफॉल, तो 75 से लेके 100 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेनफॉल की नीड होती है, ठीक है। अगर बात करें ये मिट्टी की, आप देख सकते हो लोमी और क्लेली लोमी जो सॉइल है यहाँ पे यूज़ की जाती है, ओके। और ब्लैक सॉइल भी
यहाँ पे यूज़ की जाती है, जो हमें महाराष्ट्र वाली साइड डेक्कन में देखने को मिलती है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है किसका, कनक का। ठीक है, इंडिया इज ए सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कनक की, और चाइना जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, देन बात करें और खारिफ क्रॉप, सॉरी ये बीट है जो वो राबी क्रॉप है। ठीक है, बीट कौन सी है, राबी क्रॉप है। देन बात करें फ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि वीट को रिलेटेड लिए गए थे, वह है मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर पहला, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, और तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि वीट के रिलेटेड गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए थे। ठीक है, बात करें मेज़, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यून ऑफ सीरियल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यून ऑफ सीरियल्स किसको बोलते हैं, मेज़। मेज़ को मक्की को बोलते हैं। ठीक है, और मक्की जो है वो कौन सी क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अगर इसके टेम्परेचर की बात करें 21 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अगर रेनफॉल की बात करें 100 से लेके यहाँ पे 125, ठीक है, 100 से लेके 125 के बीच यहाँ पे इसको रेनफॉल की ज़रूरत होती है। साइल जो ओल्ड एलुवियल साइल है वो इसकी नीड होती है। ठीक है, वहाँ पे ये लगाई जाती है। अगर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो कर्नाटका नंबर 1 पे है जो मक्की को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देन महाराष्ट्र, उसके बाद 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में इंडिया मक्की का। ठीक है, देन बात करें इसे फूड और फूडर दोनों के रूप में खाया जाता है। ठीक है, रोटी भी बनाई जाती है और ऐसे भी हम इसे, जैसे वो भुट्टे बना के उसे वो करते हैं ना, ठीक है, तो उसे खाते हैं डायरेक्ट, हम वहाँ वैसे भी कंज्यूम करते हैं और रोटी बना के भी इसकी खाते हैं। ये बात करें पल्सेस की, पल्सेस दालियाँ दूलियाँ होती हैं जो हमारे। ठीक है, यो इसके टेम्परेचर बात करें, जब ये लगाना होता है इसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 20 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। ठीक है, देन बात करें अगर सॉइल टाइप की, तो सैंडी लोमी साइल जो है, ठीक है, रेतीली मिट्टी, वहाँ पे ये ज़्यादा लगाई जाती है। रेनफॉल अराउंड 25 से लेके 60 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है। बात करें टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट की, तो मध्य प्रदेश जो है पल्सेस का टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में इंडिया पल्सेस का। ओके, देन बात करें मिलेट्स की। मिलेट्स का क्या है कि इसे कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाते हैं, मतलब कि मोटे दाने वाले। ठीक है, वो मोटे दाना होता है इसका। ठीक है, अगर बात करें टेम्परेचर की, 27 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसके टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर रेनफॉल की बात करें तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। अगर सॉइल टाइप की बात करें अलुवियल और लोमी सॉइल दोनों में ये प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और बात करें टॉप स्टेट्स की, तो राजस्थान जो है मिलेट्स का सबसे जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, पूरे इंडिया में राजस्थान। बात करें ज्वार की, ज्वार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रोड्यूसिंग स्टेट, और बाजरा जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दैन बात करें बाजरा का, ये देख लो, बाजरा राजस्थान हायर प्रोड्यूसर है, और इसे बाजरा को क्या बोला जाता है, पर्ल्स मिलेट्स भी बोला जाता है, और आगे को फिंगर मिलेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, और बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था, वो था वीट के रिलेटेड और राइस के रिलेटेड। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको वीट लगाना है, अगर अदरवाइज वीट और राइस दोनों के रिलेटेड है वो। ओके, देन बात करें मुगा सिल्क जो कि असम से रिलेटेड है। बात करें एशिया के जो लार्जेस्ट होल सेल स्पाइस मार्केट है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, लार्जेस्ट होल सेल मार्केट स्पाइसिस की पूरे एशिया में दिल्ली में सबसे बड़ी मार्केट है। ओके, 2014 में प्रोटीन रेवोल्यूशन जो था वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की जो है वो लॉन्च किया गया था। बात करें 2/3 जो क्रॉप्स है डिपेंड है मानसून पे, जो इंडिया की जो क्रॉप्स हैं वो किस पे डिपेंड रहती हैं, ज़्यादातर मानसून पे। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग फार्मिंग, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग फार्मिंग किसे बोलते हैं, जब 2 से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं एक साथ लगाई जाती हैं लैंड पे तो उसे इंटर क्रॉपिंग फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ड्राई लैंड किसे बोलते हैं, जब 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जिस एरिया में होती है, 75 से कम रेनफॉल जब होती है उसे हम ड्राई लैंड बोलते हैं। वेटलैंड बोलते हैं जब 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है तब उसे वेटलैंड बोला जाता है। फाइन ग्रेन्स देख लो, हाँ, फाइन ग्रेन्स राइस और वीट है, जैसे क्रॉस ग्रेन से जो है मेज़ और रागी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करें शुगर केन पे। शुगर केन के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे 21 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और रेनफॉल की 75 से लेके 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और सॉइल टाइप कौन सी है, डीप रिच लोमी सॉइल। ओके, टॉप स्टेट कौन सी है, यूपी शुगर केन की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, वो है यूपी। और इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, शुगर केन का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और मेन सोर्स इससे हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ पे हम शुगर केन से
बनाते हैं। ओके, तो चलिए बात करें ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स तो इसका जो टेम्परेचर हमें नीड होती है वो होती है 15 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और अगर रेनफॉल की बात करें 30 से लेके 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की नीड होती है। ओके, यहाँ पे और बात करें अब यहाँ पे सॉइल की, तो जो है लोम और क्ले सॉइल जो है और ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल भी यहाँ पे यूज़ की जाती है। येलो रेवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड है किसके, ऑयल सीड के, जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि अब ये रेवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था, मिल्क के रिलेटेड, सिल्वर एग के रिलेटेड, राउंड जो है वो पोटैटो के रिलेटेड। इस तरीके से जो रेवोल्यूशन है रेड रेवोल्यूशन मीट से रिलेटेड था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है। ओके, टॉप स्टेट कौन सी है, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑयल सीड में। और पल्सेस में भी मध्य प्रदेश टॉप मोस्ट स्टेट है। देन बात करें टी की और कॉफ़ी की, सॉरी सबसे पहले टी है। टी की बात करें, टी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और रेनफॉल यहाँ पे देख सकते हो 150 से लेके 250 के अराउंड जो है रेनफॉल की नीड होती है चाय को, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे सॉइल टाइप की, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल की नीड होती है, रिच इन ह्यूमस होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट असम जो है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है चाय का। ओके, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी है जो है इंडिया का। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, चाय का, टी का, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। कब कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, ईस्टर्न हिल, ठीक है। किसके टाइम में, ब्रिटिश के टाइम में। ओके, देन बात करते हैं हम कॉफ़ी की, ठीक है। कॉफ़ी के लिए टेम्परेचर की जरूर देख सकते हो आप, ठीक है। 15 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। अगर हम रेनफॉल की राउंड करें, रेनफॉल और कॉफ़ी के लिए सेम यहाँ पे रेनफॉल की नीड होती है 150 से लेकर 250 तक। ओके, यहाँ पे सॉइल देख सकते हो वेल ड्रेन्ड, डीप फर्टाइल, लोमी सॉइल, ठीक है। टॉप स्टेट कौन सी है, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, वो है कर्नाटका। देन 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ओके, कॉफ़ी का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और कहाँ से लाई गई थी ये, यमन से लाई गई थी। और कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, बाबा बुडाम हिल में, यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे आके इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। जो इंडिया की एक वैरायटी है कॉफ़ी की, वो है अरबिका, ठीक है। ये काफ़ी फेमस है, ठीक है, देख सकते हो आप। देन बात करें रबड़ की, ठीक है। टेम्परेचर देख सकते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है अराउंड टेम्परेचर की नीड पड़ती है। और मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड पड़ती है, ठीक है। और वेल ड्रेन एलुवियल सॉइल में से लगाया जाता है। ओके, देन बात करें केरला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, रबर का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉटन। कॉटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉटन कौन सी क्रॉप है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कॉटन जो है वो है खारिफ क्रॉप। ओके, तो देन बात करें टेम्परेचर की, 21 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर की नीड होती है। अगर रेनफॉल की राउंड करें, रेनफॉल की बात करें तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास। यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक सॉइल में इसे ज़्यादातर लगाया जाता है और डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। ब्लैक सॉइल कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू में, जहाँ ज़्यादातर पाई जाती है महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है। और बात करें टॉप स्टेट कौन सी है, वो है गुजरात। कॉटन की टॉप स्टेट कौन सी है, गुजरात। और जूट की टॉप स्टेट कौन सी है, वेस्ट बंगाल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, और जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। और बात करें कॉटन की, गुजरात है, और जूट की वेस्ट बंगाल है। तो इंडिया का रैंक 4th है पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूसिंग में, ठीक है, कॉटन नीड्स, ठीक है। और बात देख सकते हो आप, इसे खारिफ क्रॉप है और 6 से 8 मंथ लगते हैं ऐसे मैच्योर होने में, ठीक है। और गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव थे, वो हैं, और जैसे देख सकते हो आप, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, ठीक है। ये सब जो है ये दोनों गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं कॉटन के रिलेटेड, ठीक है। सो देन बात करें जूट की। जूट जो है वो 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे टेम्परेचर की नीड होती है। देन रेनफॉल की बात करें तो 150 से लेकर 250 के अराउंड जो है रेनफॉल की नीड होती है जूट को, ठीक है। तो एलुवियल साइल में इसे ज़्यादातर लगाया जाता है। और बात करें टॉप जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, मैंने आपको पहले बताया वेस्ट बंगाल जो है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है जूट की, ठीक है। मेनली ईस्टर्न में लगाई जाती है और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इसे लगाया जाता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, जूट का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसे गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और इसे क्या बनाया जाता है, बैग है, मैट है, रोप्स है, कारपेट्स है, ये सब चीज़ें जो है वो जूट से बनाई जाती हैं, ठीक है।
बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया था जूट के लिए, और टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट एंड मेस्टा, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया था। बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, स्टार्टेड बाय किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और उन्होंने स्लोगन दिया था इसे लॉन्च करते टाइम, जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान स्लोगन जो था लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कब दिया था? जब उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लॉन्च किया था। एक जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था स्लोगन, ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है, वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और जय जवान और जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहाँ पे दिया था, ठीक है। बात करें अचीवमेंट की, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, क्या क्या अचीवमेंट करना था ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर लॉन्च किया था कुछ चीज़, तो वो था प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था, ठीक है, वीट और कनक की जो है वो प्रोडक्शन बढ़ानी थी, और सेल्फ डिपेंडेंस होना था, ठीक है, और यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। और बात करें, देख सकते हो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में बताई गई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जूम कल्टीवेशन, ठीक है। जूम कल्टीवेशन का क्या है? कन्वर्ट फॉरेस्ट एरिया इनटू एग्रीकल्चर एरिया, ठीक है। एक जैसे कि ये ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, और इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक जंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हो लैंड है, जंगल है, टोटल फॉरेस्ट है, इसे क्या करेंगे? काटेंगे। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं सारे काट देंगे, काट के इसको यहाँ पे आग लगा देंगे इस एरिया को, ठीक है। जैसे ये पूरा जंगल है ना, पूरा जंगल में जैसे ये पूरा जंगल है, यहाँ पे इस एरिया में क्या करेंगे? पेड़ काटेंगे सारा, आग लगा देंगे, और ये इस जगह पे खेती करना स्टार्ट कर देंगे, और ये जगह फिर क्या होगी? फर्टाइल हो जाएगी। जब आग उग लगाएंगे ना, उसके बाद ये जगह फर्टाइल हो जाएगी और यहाँ पे खेती करना स्टार्ट करेंगे। देन जब ये जगह फर्टाइल कम होगी, ठीक है, जहाँ पे खेती बाड़ी कम हो जाएगी, इस जगह को छोड़ देंगे, दोबारा जगह इस जगह पे पेड़ पूड़ काटेंगे और दोबारा से यहाँ पे आग लगाएंगे और फिर यहाँ पे खेती करना स्टार्ट करेंगे। इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है, और इसे यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, और यहाँ पे ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में परफॉर्म की जाती है, ठीक है। सो गाइस, ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले डेमोग्राफी और ट्रांसपोर्ट पे जो लेक्चर है वो आ चुका है विद MCQs। सो ये वाला लेक्चर भी आप लोग देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो। तो बाकी डेली जो है वो क्लासेस चलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।